हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय द्विजा। हर नई माँ का एक क्वेश्चन तो ज़रूर होता है कि मैं मेरे बच्चे को क्या खिला सकती हूँ जिससे मेरा बच्चा थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, थोड़ा सा वेट गेन कर ले और मेरा बच्चा जैसे बचपन में एकदम चबी चिक्स दिख रहा था वैसे दिखे। तो आज के पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे कि फूड जो बच्चे के वेट गेन में हेल्प कर सकता है। अभी के लिए बिफोर वी गेट इनटू द एक्चुअल वीडियो, कुछ बहुत बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बच्चे का ग्रोथ रेट, बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वेट का ग्रोथ का जो स्पीड होता है वो कम हो जाता है। दैट्स वेरी मच नेचुरल। बच्चे का ग्रोथ कौन से महीने में किस हिसाब से होगा उसके रिलेटेड वीडियो में यहाँ पे लिंक करी हूँ, वो एक बार देख लेना। बट जस्ट टू ब्रीफ यू ऑल अबाउट, बच्चा एक स्पेसिफिक वेट के साथ पैदा होता है। पहले 6 महीने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट वेट गेनर होता है माँ का दूध। तो माँ के दूध में फ्रंट साइड में 4 मिल्क होता है और बैक साइड में हिंड मिल्क होता है। सो आइडियली हम लोग बोलते हैं एक ब्रेस्ट पे अगर एट अ टाइम दूध पिलाया जाए तो बच्चा जो आगे का शुगर वाला दूध होता है वो प्लस पीछे वाला जो वेट गेनर दूध होता है वो भी बहुत अच्छे से खींच के पीता है। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप बच्चे को एक ब्रेस्ट पे एट अ टाइम फीड कराओ, फिर नेक्स्ट फीड दूसरे ब्रेस्ट पे कराओ। ऑफन फीडिंग अगर आप लोग कराते हो तो बच्चे का वेट गेन बहुत अच्छे से होगा। तो बर्थ वेट से लेके बच्चा 5 महीने का होने तक बच्चे का वेट डबल हो जाता है। उसके आगे शुरू हो गया कंप्लीटली नया जर्नी बच्चे के लिए सॉलिड इंट्रोडक्शन का। सॉलिड इंट्रोडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या बेस्ट तरीके हैं, क्या चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो सारे ट्रिक्स अगर आप लोग को जानने हैं तो माय द्विजा का कोर्स है हाउ टू इंट्रोड्यूस सॉलिड्स टू योर बेबी। प्लीज़ वो कोर्स ज्वाइन कीजिए और अपना जर्नी का जो स्टार्ट है वो बहुत अच्छे से कीजिए। अभी के लिए आप में से किसी को अगर आपका बच्चा ऑलरेडी सॉलिड खा रहा है और आपको अलग अलग टाइप के फ्लावर्स चाहिए माय द्विजा किचन से, जैसे मल्टीग्रेन आटा, नाचनी सत्व, व्हीट सत्व, फ्लेक्सीड्स पाउडर, तो ये सब चीज़ें भी आपको माय द्विजा के किचन से मिल जाएगी। तो आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं ऑन www.mydvija.com। बाय द वे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। चलिए जानते हैं वेट गेनर्स। पहला और बहुत इंपॉर्टेंट वेट गेनर इज़ बनाना। बनाना आप बच्चे को राइट फ्रॉम 6.5 मंथ से बच्चे को बनाना दे सकते हो। बनाना इज़ ऑल सीजन फ्रूट। बहुत सारे लोगों का ऐसे मानना होता है कि सर्दी के दिनों में, बारिश के दिनों में अगर हम लोग बच्चे को बनाना खिलाते हैं तो बच्चे को सर्दी और कफ पकड़ जाता है, बट ऐसा नहीं है। सो बनाना आप सारे सीज़न में खिला सकते हो। यस, आप उसका टाइम प्रॉपरली प्लेस करो। अगर आप बनाना प्रीफरेबली 11 से लेके 4 के विंडो में अगर बच्चों को खिलाते हो तो उसका बच्चों को सर्दी खांसी कफ नहीं होता है और बनाना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बनाना आप बच्चों को स्नैक्स के तौर पे दे सकते हो। मैं पर्सनली मेरे बच्चे को हर रोज़ एक बनाना देती हूँ और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मेरे बच्चे तो स्पोर्ट्स में है तो कभी कभी 3-3, 4-4 बनाना भी खा जाता है, बट दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी गुड एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर किड्स। बाय द वे, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। ओके, एंड में आप लोगों को सीक्रेट 2 पाउडर्स बताऊंगी जिसका भी बच्चों के वेट के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके, दूसरा चीज़ जो वेट गेन के लिए बहुत असर करता है वो मतलब गर्मी में आने वाले फ्रूट्स। गर्मी में कौन से फ्रूट्स आते हैं? मैंगो, पपाया, लीची। सो ये जो सारे फ्रूट्स है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज बहुत अच्छा होता है, स्पेशली मैंगो, पपाया, ये सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे से वेट गेनर का काम करता है। उसके ही साथ दूसरे सीजन के फ्रूट्स में से आ गया सीताफल, बहुत अच्छे से वेट गेन का काम करता है। सो यू कैन इंट्रोड्यूस दोज थिंग्स इन योर बेबीज डाइट। नेक्स्ट थिंग, ये बहुत ज़्यादा इंडियन नहीं है, एवोकाडो। एवोकाडो वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। इट्स अ वेस्टर्न फ्रूट, काउंटेड एज अ वेस्टर्न फ्रूट, बट अभी इंडिया में बहुत इजीली मिल जाता है। एवोकाडो के स्मूदीज़ बना सकते हो, एवोकाडो का सूप बना सकते हो। एवोकाडो स्मूदीज़ बहुत टेस्टी लगते हैं। अलग अलग स्मूदीज़ के रेसिपीज़ में यहाँ पर लिंक करी हूँ। तो आप लोग अगर बच्चों को एवोकाडो हफ्ते में 2 से 3 बार भी दे सके किसी ना किसी फॉर्म में, तो वो बच्चों के वेट के ऊपर बहुत अच्छा बेनिफिट करता है। अल्टीमेटली एवोकाडो में खुद में 20 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करता है।
फोर्थ थिंग, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। सो बहुत सारे मदर्स को ऐसा लगता है मैं मेरे बच्चे को दूध पिलाऊँ, दूध में कोई सप्लीमेंट पिलाऊँ तो बच्चे का हाइट और वेट सडनली बढ़ जाएगा। याद रखो, बच्चे का वेट गेन करवाना मतलब ये नहीं है कि बच्चे को मोटा कर देना है। हेरिडेटरी भी एक चीज़ होता है। अगर आप दोनों पेरेंट्स लीन वेट साइड में हो, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि आपका बच्चा भी लीन वेट साइड में रहेगा। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा बच्चे को मोटा करने के पीछे मत पड़ो। बहुत ज़्यादा घी बटर खिला खिला के जो बच्चे मोटे हो जाते हैं उनको फ्यूचर में ओबेसिटी का तकलीफ, डायबिटीज़ का तकलीफ, हाई बीपी का तकलीफ हो सकता है। सो बेसिकली वेट गेनर जब भी हम लोग शेयर कर रहे हैं तभी इसके लिए शेयर कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा नॉर्मल वेट पे नहीं है, या बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन होता है कि बच्चा अच्छे से खाना नहीं खा रहा है इसीलिए वेट गेन नहीं हो पा रहा है, तो आप ये सारे ट्रिक्स और ट्विक्स और ये सब चीज़ें यूज़ अगर बच्चे के डाइट में करते हो तो बच्चे के वेट गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ओके, सो द फोर्थ थिंग इज मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आप लोग बच्चों को एकदम हाई फैट वाला मिल्क नहीं यूज़ कर सकते, या कोई भी मिल्क, एनिमल मिल्क नहीं यूज़ कर सकते बच्चा 11 महीने का होने तक। दूध कब से और कैसे इंट्रोड्यूस करना है उसका वीडियो मैं यहाँ पे लिंक करी हूँ, बट मिल्क प्रोडक्ट्स आर मोस्ट वेलकम। आप लोग सॉल्ट फ्री चीज़ बच्चे को 6.5 महीने से दे सकते हो, वो बच्चे के ओरल डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ये बच्चे के वेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद आप बच्चे के डाइट में पनीर और टोफू ऐड कर सकते हो। आप पनीर ग्रेट करके खिचड़ी में डाल सकते हो, पनीर ग्रेट करके बच्चे के चिल्ला और डोसे में डाल सकते हो, पनीर ग्रेट करके आप लोग बच्चे के लिए अगर इडली बना रहे हो तो उसमें डाल सकते हो। आप पनीर को थोड़ा सा टॉस करके अगर फोक में डाल के दो तो क्रिस्पी क्यूब्स की तरह बच्चों को खाने के लिए दे सकते हो। आप लोग टोफू पराठा है, टोफू इडली है, टोफू सैलेड बच्चे को दे सकते हो। टोफू भी क्रिस्पी करके बच्चों के लिए चलता है। उसके साथ आप लोग दही बच्चे को दे सकते हो, दही चावल दे सकते हो, पराठा दही के साथ दे सकते हो। आप लोग बटर मिल्क बच्चे को दे सकते हो। सो मिल्क प्रोडक्ट्स अपने आप में उसका एक फैट परसेंटेज होता है, उसमें कैल्शियम होता है, बच्चे को वेट गेन के साथ इनर स्ट्रेंथ भी देता है, इसीलिए मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग बच्चों के डाइट में यूज़ कर सकते हो स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो बड़े कमाल की चीज़ होती है। स्वीट पोटैटो में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है। स्वीट पोटैटो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करता है। स्वीट पोटैटो बच्चे के लिए फिलर का काम करता है और बच्चे के लिए वेट गेन का भी काम करता है। तो स्वीट पोटैटो का खीर बनता है, स्वीट पोटैटो का हलवा बनता है। स्वीट पोटैटो ऐसे ही बॉईल करके स्मैश करके आप बच्चे को राइट फ्रॉम 6 मंथ्स बच्चे को खिला सकते हो। स्वीट पोटैटो का सूप और पराठा मैं मेरे घर पे बनाती हूँ जो बहुत यमी लगता है। तो स्वीट पोटैटो आप बच्चे के डाइट में ऐड कर सकते हो। पोटैटो बड़े काम की चीज़ है, यूजुअली बच्चों को पसंद आता है, बट बहुत सारे पेरेंट्स को एक डाउट होता है कि पोटैटो हम लोग कब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इनफैक्ट 6-6.5 महीने के बाद से ही बच्चों के स्नैक्स आइटम है, जैसे 11 बजे, 4 बजे या 6 बजे आप बच्चों को बॉइल्ड पोटैटो स्मैश करके दे सकते हो। ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा स्नैकर है, बहुत अच्छा फिलर हो जाता है और बच्चों के लिए बहुत बढ़िया काम करता है उनकी ग्रोथ के लिए। सो पोटैटो आप और कौन से फॉर्म में दे सकते हो? पोटैटो स्मैश करके आप बच्चों के खिचड़ी में ऐड कर सकते हो। स्मैश्ड पोटैटो बच्चों को ऐसे ही स्नैक्स के तौर पे दे सकते हो। आप लोग अगर पोटैटो हाफ बॉइल्ड, नॉट फुल बॉइल्ड पोटैटो, हाफ बॉइल्ड पोटैटो थोड़ा सा बटर डाल के अगर क्रिस्पी बनाते हो आपके पैन के ऊपर तो बहुत यमी लगता है। क्रिस्पी बना के उसको ढक्कन दे के स्टीम पे थोड़ा सा उसको बॉईल कर दो तो बहुत अच्छे से, जब भी बच्चे को दांत आते हैं ना तो बच्चे उसको बहुत अच्छे से इंडिपेंडेंटली खाना पसंद करता है। तो ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करता है वेट गेन के लिए। पोटैटो पराठा ऑब्वियसली वो एक ऑप्शन है जो आप लोग दही में डिप करवा के बच्चों को खिला सकते हो। राइट फ्रॉम 7.5 to 8 मंथ्स से बच्चों के डाइट में चीज़ ऐड हो सकता है। और आपका बच्चा 11 महीने प्लस हो गया फिर आप लोग बच्चे को खीर दे सकते हो, जैसे साबूदाने का खीर है, स्वीट पोटैटो का खीर है, पोटैटो का खीर है, जैसे ऐश गॉड का खीर है। ये सब चीज़ें भी बच्चों के लिए बहुत अच्छे से वेट गेन के तौर पे काम करती है। रागी, दैट्स नाचनी। नाचनी सत्व बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे मैंने आप लोग को ऑलरेडी बोला कि आप माय द्विजा किचन से वीट सत्व, नाचनी सत्व, मल्टीग्रेन आटा ये सब चीज़ें ले सकते हो, बट अभी के लिए नाचनी, रागी इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फोलेट। फोलेट अपने आप में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, वेट गेन के लिए, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बढ़िया काम करता है। बच्चों के बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, अल्टीमेटली उन लोगों का इनर स्ट्रेंथ इंप्रूव होता है और वेट गेन के लिए भी हेल्प करता है। तो आप लोग रागी बच्चों के डाइट में पक्का ऐड करना। प्लीज़ याद रखो नाचनी सत्व या नाचनी वो शुगर फ्री होना चाहिए, बिकॉज शुगर हम लोग 11 महीने तक ऐड नहीं करते हैं बच्चों के डाइट में।
बट फॉर श्योर आप लोग बच्चों के डाइट में नाचनी सत्व मतलब नाचनी के लड्डू, चिल्ला, डोसा, पैनकेक्स बना के बच्चों के डाइट में ऐड कर सकते हो। तो रागी बहुत अच्छे से काम करता है। थिंक बच्चों के डाइट में प्लीज़ बहुत अच्छे से पल्सेस ऐड करो। पल्सेस में कौन से पल्सेस बच्चों के लिए अलाउड है, मतलब दाल्स। सो बेसिकली मूंग दाल, येलो एंड ग्रीन, उड़द दाल, वाइट एंड ब्लैक, एंड मसूर दाल। ये 5 दाल आप लोग बच्चों को दे सकते हो। आप सारे दाल मिक्स करके उसको बच्चों को खिचड़ी में या दाल बनाने में यूज़ कर सकते हो। आप दालों को अच्छे से रोस्ट करके उसको ग्राइंड करके उसका मेथकूट करके एक मिक्सचर होता है वो बना के, मेथकूट भी आपको माय दूजा किचन से मिल जाएगा, वो पूरा मिक्सचर बना के आप बच्चों के पराठे में, दाल चावल में एज अ फ्लेवर के तौर पे ऐड कर सकते हो। आप दाल्स और वेजिटेबल्स यूज़ करके अलग अलग टाइप के दाल बना सकते हो, जैसे पालक दाल बना सकते हो, गार्लिक पालक दाल बना सकते हो, मेथी कोरिएंडर दाल बच्चों के लिए बना सकते हो, दूधी कैरेट दाल आप लोग बच्चों के लिए बना सकते हो। तो पल्सेस यूज़ करके आप बच्चों के लिए बहुत अलग अलग टाइप के रेसिपीज़ बना सकते हो, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प होता है। होल ग्रेन्स में बेसिकली आप लोग जैसे होल मूंग का आटा है, होल ग्रीन पीस का आटा है, अगर आप लोग ये पीस के घर पे रखते हो और उसको अगर तो आप लोग छाछ में डिप करके रखो, जैसे मेरे घर पे होल मूंग का आटा या होल ग्रीन पीस का आटा हम लोग 4 साढ़े 4 बजे छाछ पे भिगो देते हैं और उसमें सारे वेजिटेबल्स ग्रेट करके डालते हैं। जैसे आप लोग कैरेट डाल दो, बॉटल गॉर्ड मतलब दूधी डाल दो, रेड पम्पकिन डाल दो, बहुत सारा कोरिएंडर डाल दो, और फिर उसके छोटे छोटे चिल्ला या डोसा बनता है, उसमें बहुत सारा चीज़ ग्रेट करके डाला जाता है। हम लोग उसमें थोड़ा सा बटर भी छोड़ते हैं, तो उससे टेस्ट भी बहुत एनहांस हो जाता है। ये बहुत अच्छा वेट गेनर भी बच्चों के लिए हो जाता है। याद रखो ऑल ऑफ यू, बहुत सारे लोग बोलते हैं देसी घी, घर का घी, सच्चा घी बच्चों के लिए यूज़ करो, बट घी जो गैस के ऊपर गया, जैसे मैंने चिल्ला बनाते हो तो उसमें घी डाल दिया, उसका बच्चों की बॉडी के लिए कोई यूज़ नहीं होता। अगर आपको घी एज अ वेट गेनर बच्चों के लिए यूज़ करना है तो आप लोगों को याद रखना है कि आप लोगों का पूरा प्रिपरेशन बन गया, फिर उसको गैस से नीचे उतारो, फिर उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ घी या 1 चम्मच ऑफ घी, डिपेंड ऑन चम्मच साइज़ और आप कितना पोर्शन बच्चे को दे रहे हो, वो अगर आप लोग ऊपर से डालते हो तो वो घी बच्चों के लिए वेट गेन के तौर पे, बच्चों के जॉइंट्स के लुब्रिकेशन के तौर पे, बच्चे के ग्रोथ फैक्टर के लिए वो घी बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करता है। लास्ट 2 मैजिकल पाउडर्स जो आप लोग बच्चों के लिए फॉर श्योर यूज़ कर सकते हो, एक है ड्राई फ्रूट्स पाउडर, अखरोट दैट्स वॉलनट्स, बादाम, काजू, पिस्ता, ये चारों ड्राई फ्रूट्स एंड ड्राई डेट्स, ये 5 ड्राई फ्रूट्स आप लोग इक्वल प्रपोर्शन में लो। प्लीज़ याद रखो ड्राई फ्रूट्स अपने आप में बहुत ज़्यादा तेल छोड़ता है पीसते वक्त, तो आप लोग उसको डिप फ्रीज़र में रख सकते हो 1 आधा पौना घंटा, फिर उसको बाहर निकालो, फिर उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसका एकदम फाइन पाउडर बनाओ। और आप कोई भी स्वीट चीज़ बच्चों के लिए बना रहे हो, आप उसमें वो पाउडर डाल सकते हो, तो वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा वेट गेन का काम करता है और बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट का काम करता है, बच्चों के ग्रोथ के लिए काम करता है, बच्चों के ग्रोथ स्पर्ट और माइलस्टोन अचीव करने के लिए काम करता है। तो ये मिक्सचर आपके लिए बहुत बढ़िया है। एंड द लास्ट पाउडर आइडिया इज मिक्स सीड्स पाउडर। सो फ्लेक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, पम्पकिन सीड्स है, मिक्स सीड्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। आप उनको घर पे लेके आओ, उसको अच्छे से रोस्ट करो और उसका फाइन पाउडर बना के रख दो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है पता है? जैसे ही आप लोग मिक्स सीड्स का पाउडर बनाओगे, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स आ जाते हैं। बहुत सारे सीड्स से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, बहुत सारे सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है जो बच्चे के ब्रेन स्टिमुलेशन में हेल्प करता है। तो जैसे कि मैंने आप लोग बोला, कोई भी स्वीट चीज़ बना रहे हो उसमें आप लोग ड्राई फ्रूट्स का पाउडर डाल दो, कोई भी नॉन स्वीट चीज़ बना रहे हो उसमें मिक्स सीड्स का पाउडर डाल दो, आपका काम हो गया। बच्चे नॉर्मल रेट पे ग्रो होंगे, उनका वेट बहुत अच्छे से ग्रो होगा। मम्मा बी पीसफुल, बच्चे को मोटा करना इज़ नॉट द टारगेट। यस, बच्चे हेल्दी रहे, फिट रहे, हम लोग को और क्या चाहिए। याद रखो बच्चों के लाइकिंग्स, फूड की तरफ के लाइकिंग मेजरली अंडर 7 की एज में बिल्ड होते हैं। सो फ्रॉम एज 1 to 7 आइडियली हम लोग ये रेंज बोलते हैं जहाँ पे बच्चे लाइक करना शुरू करते हैं, मुझे ये ज़्यादा पसंद है, मुझे वो ज़्यादा पसंद है, मुझे ये खाने की इच्छा ज़्यादा है। सो बेसिकली अगर आप लोग इस दौरान कुछ चीज़ें ध्यान रखो कि बच्चे का वेट बहुत नॉर्मल रेंज में बढ़े, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। विथ ऑल दिस हेल्दी वैरायटीज़ रादर देन मार्केट से कोई सप्लीमेंट लाके बच्चों को में डाइट में ऐड करो, ये बेटर है कि आप लोग ये घर की चीज़ें यूज़ करो और बच्चे का
हेल्दी वेट ग्रो होने में बच्चों को हेल्प करो। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक और कमेंट करना मत भूलना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। हैव अ ग्रेट टाइम, कीप वॉचिंग माय द्विजा एंड बाय।